हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी का अध्ययन, मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन, केवल जलवायु का अध्ययन, केवल जनसंख्या का अध्ययन। देखिए, मानव भूगोल में जो है ना, मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन करता है? केवल प्राकृतिक तत्व का, केवल सामाजिक तत्व का, मानव और प्रकृति के संबंध का। तो मानव भूगोल में जो है मानव और प्रकृति के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मानव भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? रीटर ने, हम्बोल्ट ने, रेटजेल ने, ब्लास ने। तो देखिए, मानव भूगोल सबसे पहले दिया था फ्रेडरिक रेटजेल ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? जलवायु, मानव पर्यावरण संबंध, उद्योग, व्यापार। तो मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? मानव और पर्यावरण का संबंध। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मानव पर्यावरण के कितने मुख्य घटक हैं? 2, 3, 4, 5। तो देखिए, पर्यावरण के कितने मुख्य घटक है? 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। संभववाद के प्रवर्तक कौन है? रेंटजेल, ब्लास, हम्बोल्ट और रीटर। तो संभववाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? ब्लास। कौन है? ब्लास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नियतिवाद का अर्थ क्या होता है? मानव स्वतंत्र है, प्रकृति का नियंत्रण, दोनों समान है, कोई नहीं। तो देखिए, नियतिवाद का अर्थ क्या होता है? प्रकृति का नियंत्रण। प्रकृति का क्या होगा? नियंत्रण। नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। संभववाद क्या दर्शाता है? प्रकृति सब नियंत्रित करती है, मानव स्वतंत्र है, मानव प्रकृति का उपयोग करता है और केवल जलवायु। तो संभववाद क्या दर्शाता है? मानव प्रकृति का क्या करता है? उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मानव भूगोल का संबंध किससे है? समाज से, अर्थव्यवस्था से, संस्कृति से, सभी से। तो मानव भूगोल का संबंध किससे है? समाज से भी है, अर्थव्यवस्था से भी है, संस्कृति से भी है और सभी से है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। नवनियतिवाद क्या है? केवल प्रकृति, केवल मानव, संतुलन दृष्टिकोण, कोई नहीं। नवनियतिवाद क्या है? संतुलन दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मानव भूगोल किसका समन्वय है? भौतिक व सामाजिक का, केवल भौतिक का, केवल सामाजिक का, केवल आर्थिक का। तो देखिए, मानव भूगोल जो है ना, भौतिक और सामाजिक दोनों का क्या है? समन्वय है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मानव भूगोल का केंद्र क्या है? पृथ्वी, मानव, जल, पर्वत। तो मानव भूगोल का केंद्र क्या होगा? मानव। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। पर्यावरण में क्या शामिल है? जैविक, अजैविक, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए, पर्यावरण में जो जैविक और अजैविक दोनों शामिल होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मानव विकास किससे प्रभावित होता है? पर्यावरण से, समाज से, अर्थव्यवस्था से, सभी से। तो देखिए, मानव विकास जो है ना, उस पर्यावरण से भी प्रभावित होता है, समाज से भी प्रभावित होता है, अर्थव्यवस्था से भी प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। नियतिवाद किस पर आधारित है? मानव पर, प्रकृति पर, समाज पर, संस्कृति पर। देखिए, नियतिवाद जो है ना, वह प्रकृति पर आधारित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। संभववाद किसे महत्व देता है? प्रकृति को, मानव को, दोनों को, कोई नहीं। तो देखिए, संभववाद जो है ना, वह मानव को महत्व देता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन आंसर आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मानव भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है? प्राकृतिक, सामाजिक, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए, मानव भूगोल जो है प्राकृतिक और सामाजिक दोनों है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी।
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। संस्कृति का अर्थ क्या है? जीवन शैली, भाषा, परंपरा, सभी। तो देखिए संस्कृति में जो है ये तीनों आएगा, जीवन शैली भी आएगा, भाषा भी आएगा और परंपरा भी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अंतर क्रिया का अर्थ क्या है? संबंध, दूरी, क्षेत्र, संघर्ष। तो देखिए अंतर क्रिया का संबंध अर्थ क्या होता है? संबंध। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अंतर क्रिया का संबंध किससे है? अंतर क्रिया का अर्थ क्या होता है? संबंध। ऑप्शन नंबर ए। मौलिक भौतिक पर्यावरण में क्या शामिल है? जल, भूमि, जलवायु, सभी। तो भौतिक पर्यावरण में क्या शामिल है? जल भी शामिल है, भूमि भी शामिल है और जलवायु भी शामिल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। मानव भूगोल का अध्ययन स्तर क्या है? स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, सभी। तो देखिए मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है? स्थानीय भी है, क्षेत्रीय भी है और वैश्विक भी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। मानव भूगोल किससे संबंधित है? स्थान से, समय से, दोनों से, कोई नहीं। तो देखिए मानव भूगोल जो है ना स्थान और समय दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। प्रमुख तत्व क्या है? प्रकृति। देखिए मानव भूगोल में प्रमुख तत्व क्या है? प्रकृति, मानव, संसाधन, जल। तो मानव भूगोल में प्रमुख तत्व क्या है? क्या होगा? मानव। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। संस्कृति भूदृश्य किसका परिणाम है? प्रकृति का, मानव का, दोनों का, कोई नहीं। देखिए संस्कृति भूदृश्य किसका परिणाम है? प्रकृति और मानव दोनों का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। मानव भूगोल क्या विश्लेषण करता है? संसाधन, जनसंख्या, गतिविधियां, सभी। सभी। तो मानव भूगोल जन संसाधन भी विश्लेषण करता है और जनसंख्या भी और गतिविधि भी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मानव भूगोल क्यों आवश्यक है? विकास समझने के लिए, समाज को समझने के लिए, पर्यावरण को समझने के लिए, सभी के लिए। तो देखिए मानव भूगोल जो है ना इन तीनों को समझने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 28 है। नवनियतिवाद का अन्य नाम क्या है? स्टॉप एंड गो, फुल गो, नो गो, स्लो गो। तो नवनियतिवाद का अन्य नाम क्या है? स्टॉप एंड गो। स्टॉप एंड गो। स्टॉप एंड गो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। नवनियतिवाद का अन्य नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। संभववाद में क्या माना जाता है? प्रकृति सर्वोपरि है, मानव सर्वोपरि है, दोनों है, कोई नहीं। तो देखिए संभववाद में जो है ना मानव को सर्वोपरि माना गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्षेत्र का अर्थ क्या है? स्थान, क्षेत्रीय विभाजन, दोनों, कोई नहीं। क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? स्थान और क्षेत्रीय विभाजन दोनों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है? समन्वय, अलगाव, संघर्ष, दूरी। दूरी। तो कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है? समन्वय महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। मानव भूगोल में किसके बिना अधूरा है? प्रकृति के बिना, मानव के बिना, दोनों के बिना, कोई नहीं। तो मानव भूगोल जो है ना मानव और प्रकृति दोनों के बिना अधूरा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। मानव पर्यावरण में किसका आधार है? मानव पर्यावरण किसका आधार है? भूगोल का, इतिहास का, राजनीति का, अर्थशास्त्र का। तो देखिए मानव पर्यावरण जो है ना भूगोल का आधार है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। मुख्य मानव भूगोल में मुख्य फोकस क्या है? मानव क्रियाएं, प्राकृतिक संसाधन, जल। तो मानव भूगोल में मुख्य फोकस क्या है? मानव क्रियाएं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। मानव भूगोल क्या जोड़ता है? प्रकृति और मानव को, समाज और अर्थव्यवस्था को, संस्कृति और पर्यावरण को, सभी को। तो देखिए मानव भूगोल जन इन तीनों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी।
ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है? कृषि, उद्योग, परिवहन, सभी। तो मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है? कृषि, उद्योग, परिवहन, ये क्या होगा? तीनों होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। मानव भूगोल में क्या महत्वपूर्ण है? संबंध, दूरी, समय, क्षेत्र। तो देखिए मानव भूगोल में क्या महत्वपूर्ण है? संबंध। किसका? मानव और पर्यावरण का। मानव और किसका? पर्यावरण का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। मानव भूगोल किसे समझाता है? समाज को, पर्यावरण को, संबंध को, सभी को। तो देखिए मानव भूगोल जो है ये तीनों को समझाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। मानव भूगोल का आधार क्या है? प्रकृति, मानव, संबंध, संसाधन। तो देखिए मानव भूगोल का आधार क्या है? संबंध। किसका? प्रकृति और मानव का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। मानव भूगोल का अध्ययन क्या करता है? मानव का, पर्यावरण का, दोनों का, कोई नहीं। तो देखिए मानव भूगोल में जो है ना दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम लोग ने 40 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग का कितना सही हुआ जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।